सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टाइयार्ड। और आज के सेशन में हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे जिनका लेवल थोड़ा सा और अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आता है और मैं ये आपसे एक तरह का एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप सबसे पहले क्वेश्चन वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और खुद से ट्राई करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट में और भी ज़्यादा एनहांसमेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक P एंड Q आर द नॉन जीरो रियल नंबर। देखो सबसे पहले क्या कर रहा है कि एक P और Q जो है ना, ये दो नंबर है जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की तुमको वैल्यू माइनस पी दी हुई है और अल्फा और बीटा की वैल्यू क्यू दी हुई है। तो देन द क्वाड्रेटिक, अच्छा तो बताओ कि वो कौन सा क्वाड्रेटिक है जिसके ये रूट्स होंगे। तो मैंने तो तुम्हें कल भी बताया था, कि क्वेश्चन कैसे लिखते क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ओके, प्लस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मैंने ये बताया था तुम्हें। तुम एक काम करो, इसी को यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखते हैं। वो हमसे क्या बोला है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस पी है। सबसे पहले यहाँ तुम नोट कर लो कि भाई ऐसा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू जो है वो माइनस पी है। वो एक बात और बोला है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्यू है, ठीक है। अब एक बात सोचो कि तुमको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स ये दोनों, तो तुम पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लो। यहाँ से तुम क्या करो कि सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लो। तो तुम सम ऑफ रूट्स निकालोगे, दैट विल बी अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी अल्फा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल है भाई, ऊपर से देख लो, इस इक्वेशन से देख लो, माइनस पी के इक्वल है। अल्फा बीटा किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, यहाँ से लिख लो। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। इसको ये से मर गया। आपका यहाँ से जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अल्फा टाइम्स ऑफ बीटा, जो कि आपका क्यू के इक्वल है। ये इक्वेशन 2 हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारे पास देखो सम ऑफ रूट भी है और तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट भी, तो तुम इक्वेशन बना सकते हो। तुम इक्वेशन कैसे बनाओगे, तुम इक्वेशन ऐसे बनाओगे कि भैया आपने बोला था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट यहाँ पे क्या है, अल्फा स्क्वायर। अच्छा, सम ऑफ रूट है तुम्हारा अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसकी वैल्यू को तुम रख दो, तो इसकी वैल्यू को जब तुम रखोगे सो इट विल बी माइनस पी बाई क्यू, एक्स प्लस इसकी वैल्यू को रखोगे तो क्यू हो जाएगा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई क्यू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके बाद तुम क्या कर सकते हो कि इसको तुम एक काम करो ना कि एलसीएम ले लो। यहाँ से तुम एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा क्यू। क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हारा इक्वेशन क्या बना, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर। अब देख लीजिए कौन सी इक्वेशन में है, देखो ये तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये समझ में आया, ये बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन था। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और ये तो हमारा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक चाहिए, इसमें तो थोड़ा सा बस लॉजिक चाहिए। वो लॉजिक मैं लगाना आपको बता देता हूँ कि भाई कैसा लॉजिक चाहिए इसके लिए। देखो सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन को, द रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन दिया हुआ है तुमको, ठीक है। बी, पहले इक्वेशन यहाँ पे तुम लिख लो, बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। और तुम्हें कुछ कंडीशन देखो यहाँ पे दे रखी है, ये तुम्हें कुछ कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, जो दिए हो उसको लिख लो, ठीक है, जो दिया हो उसको लिख लो और जो पूछा हो उसको एक साइड में लिख लो। जो दिया उसे लिख लो, जो पूछा उसको साइड में लिख लो। और ये हमारे पास कुछ कंडीशन देखो दी रखी हैं, अब हम लोग इसका यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे। तो बोल रहा है कि भैया एक इक्वेशन दे रखा है
और इसके रूट्स के ऊपर कमेंट करना है कि इरेशनल होगा, इरेशनल होगा कि इमेजिनरी होगा, ठीक है बेसिकली। अब आपको इस क्वेश्चन में इस कंडीशन का यूज करना आना चाहिए, इस कंडीशन का यूज करना आना चाहिए। तो देखिए कंडीशन में क्या लिखा है कि ए बी सी जो है बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है ना, बिलोंग्स टू क्यू रैशनल नंबर, और बी प्लस सी जो है वो आपका ए के इक्वल नहीं है। ये दो कंडीशन दे रखी है। तो एक बात बताओ कि अगर ए बी सी जो है रैशनल नंबर से बिलोंग करता है तो क्या तुम ये नहीं ले सकते हो कि भैया ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो भी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर ही होगा? तो लिख सकते हैं। तब आप कहोगे कि सर ये भी तो हो सकता है कि अगर ये बात सच है तो ये बात भी सच होगा। ये बात भी सच है ना भाई, ए बी सी तीनों का जो सम होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। तो बी और सी तीनों का सम, बी और सी दोनों का सम भी तो रैशनल नंबर होगा। यह बात भी सही है। अब तुम एक बात देखो, अब तुम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डी निकालो बेसिकली। तो तुम यहाँ से डी निकालोगे, सो डी तुम्हारा क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए प्लस सी बी प्लस सी बी प्लस सी, इट्स बेसिकली बी प्लस सी, यहाँ पे बी आप लिख लो, बी प्लस सी इंटू ए, ठीक है। अब तुम एक बात देखो, ये कुछ जाना पहचाना इक्वेशन लग रहा है। अगर तुम्हें ध्यान होगा तो ये डी कुछ नहीं, ये डी इस इक्वेशन के इक्वल टू है, ये इस इक्वेशन के बराबर है, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, ये जो है तीन ये जो है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये कभी भी जीरो से बड़ा रहेगा? हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा, हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। तुम पूछोगे कि ये इक्वल टू जीरो क्यों नहीं हो सकता है? भाई ये इक्वल टू जीरो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मान लो एक बार के लिए मान लो कि ए और बी आपस में बराबर है तो सी तो अनइक्वल रहा, बी और सी आपस में बराबर है तो ए बच गया, ठीक है। अब मान लो कि ए और सी बराबर है तो बी बच गया, तो ये इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है। और अगर इक्वल टू जीरो होता है तो क्या होता है हमारा, अगर इक्वल टू अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो उसमें हमारा कौन सा कंडीशन होता है, वही होता है रैशनल होगा और डिफरेंट होगा, ठीक है, रैशनल होगा और डिफरेंट होगा। आ जाओ अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी उसी कंसेप्ट पे बेस है, बस थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। बेसिकली ये भी वही बात कह रहा है, ये भी वही बात कह रहा है कि द रूट ऑफ इक्वेशन को, इस इक्वेशन का जो रूट है वो रियल है और डिफरेंट है। रियल और डिफरेंट का मतलब तो तुम समझ रहे हो ना, रियल है और डिफरेंट है, अनइक्वल है। देन द रूट ऑफ इक्वेशन, तो इसके बेसिस पे तुम्हें बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। एक काम करो कि अगर ये इसके रूट्स रियल और डिफरेंट है तो रियल और डिफरेंट का क्या केस होता है, रियल और डिफरेंट एक ही केस होता है, डी ग्रेटर देन जीरो। इसका डी ग्रेटर देन जीरो कर दो, जब तुम डी ग्रेटर देन जीरो करोगे इट विल बी 1 माइनस 4ab, सो 4ab ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि अब इस इक्वेशन का तुम डी निकालो। अब ये इक्वेशन क्या तुम्हारे, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ए बी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब इसका तुम डी निकालो, जब तुम इसका डी निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसका डी किसके इक्वल आ रहा है, 16 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस 4 के इक्वल आ रहा है। अब 4 को कॉमन ले लो, 4 को कॉमन ले लोगे तो 4ab माइनस 1 आ जाएगा, 4ab माइनस 1। अगर 1 माइनस 4ab ग्रेटर देन जीरो है तो भाई इसका ये नेगेटिव भी तो है, ये जो क्वांटिटी है नेगेटिव भी तो है, तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा। तो जब लेस देन जीरो हो जाएगा तो आपका रूट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। आइए हमारे अच्छे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन के बेसिकली यहाँ पे मैं तुम्हें दो दो तरीके बताऊंगा। आई विल टेल यू द टू मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आओ सबसे पहले मेथड वन को देखते हैं, जो कि आम जिंदगी है, जो कि आम लोगों को लगाना आता है जिन्हें कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। सो मेथड वन जो है वो आम जिंदगी है। तो आओ शुरू करते हैं। भाई देखो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है, तो इसको ना एफ एक्स मान लो कुछ देर के लिए, इसको तुम एफ एक्स मान लो, एफ ऑफ एक्स मान लो तुम। सो एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखो एफ एक्स जो है वो लेस देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स के लिए। यहाँ पे एक्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया तो हम लोग यहाँ पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो एफ एक्स जो होगा वो हमेशा छोटा होगा हर एक्स के लिए। क्यों छोटा होगा भाई, ये छोटा इसलिए होगा, ये छोटा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे दो बातें हैं। पहला छोटा होना इसलिए होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो है लेस देन जीरो है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तुम देखो, माइनस लगा इसके आगे,
एक इसके वजह से लेस देन 0 होगा हर x के लिए। एक दूसरा कंडीशन है कि भैया इसका डिस्क्रिमिनेंट जब तुम निकालोगे ना तो 0 से छोटा होगा। ये दूसरी बात है। इन 2 वजहों के वजह से ये जो होगा फंक्शन वो लेस देन 0 होगा। ठीक है? और एक बात बताओ, जब ये दोनों के जब fx हमेशा 0 से छोटा रहेगा तो LHS तो भैया पॉजिटिव है ना यहाँ पे। यहाँ पर LHS तो पॉजिटिव है ना, ये LHS तो पॉजिटिव है ना। तो एक साइड बताओ कि LHS जो होगा यहाँ पे, LHS हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और RHS हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा क्या? इसका नो रियल सॉल्यूशन होगा, नो रियल सॉल्यूशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम देखो ना कि f(x) तुम्हारा हमें हर x के लिए स्मॉल क्यों होगा? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर छोटा है, डिस्क्रिमिनेंट भी छोटा है। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन होगा भाई fx का तो छोटा ही होगा 0 से। लेकिन LHS में देखो क्या कह रहा है कि भैया अब 9 बाई अब 10 की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना, चाहे तुम पावर कुछ भी ले लो, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन तुम निकाल लो, इसलिए ये आम जिंदगी है। अब मैं तुम्हें एक मेंटोस जिंदगी बताता हूँ। जो मेथड 2 है वो बेसिकली मेंटोस जिंदगी है। जो मेथड 2 है वो तुम्हारा मेंटोस जिंदगी है। ये सिर्फ उसी को समझ में आएगा जिसके कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हैं, जिससे कॉन्सेप्ट के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, हमें एक क्वेश्चन दे रखी थी ना यहाँ पे कि 9/10 इज इक्वल टू -3 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ x स्क्वायर हो गया। ठीक है? क्या तुम इसका ग्राफ नहीं बना सकते हो? क्या तुम इसका ग्राफ नहीं बना सकते हो? इस वाले लाइन को तुम मान लो कि ये 9/10 है, ये y इज इक्वल टू 9/10 है। ठीक है? तो एक ग्राफ तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, एक ग्राफ तुम्हारा ऐसे बन जाएगा। ये किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू में -3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x का ग्राफ है। ठीक है? एक बात को तुम और देखो, मान लो मान लो कि लेट y इज इक्वल टू 9/10 मान लिया तुमने। ठीक है? तो जब तुम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा फैक्टर? इसका जब तुम फैक्टर करोगे सो इट विल बी y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। बेसिकली इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है? इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है? इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, या मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे तुम y को क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके? या तुम लिख दोगे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। ऐसा तो तुम लिख ही सकते हो, -3 प्लस 1/4। ठीक है? 3 प्लस 1/4। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको तुम आगे लिख सकते हो y इज इक्वल टू y प्लस 11/4 लिख लो। y प्लस 11/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है? अब तुम एक बात बताओ, इतना छोड़ो, तुम इतना करो ही मत, तुम बस ये ग्राफ बना लो, तुम बस ये ग्राफ बना लो, तुम बस ये ग्राफ बना लो। जब ये दो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे तो भाई सॉल्यूशन बनेगा कैसे? ये तुम मत करो। चलो मैं मान लिया कि तुम ये वाले स्टेप्स नहीं कर रहे हो, ये भैया मैं ये वाले स्टेप्स नहीं करूंगा, ठीक है, मत करो। लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट तो होना चाहिए ना कि भाई सॉल्यूशन तो तब होगा ना कि जब दो ग्राफ ऐसे होंगे तो कुछ इस पॉइंट में मीट करेंगे तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन होगा। वो हो ही नहीं रहा है, वो हो ही नहीं रहा है। इसीलिए तो ये आम जिंदगी थी, तुम तुरंत अपना ग्राफ बना के चेक कर सकते थे और यहाँ पे तुमको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पता, जो कि ऑब्वियसली दोनों मेथड अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि तुम्हें एग्जाम में जल्दी कौन सा क्लिक करता है। सो आओ आज के इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और ये वाला तो क्वेश्चन यार काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मतलब ये हर तरह की मॉड्यूल्स वगैरह में मिल जाता है तुम्हें, तो इसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। इफ एल एम एंड एन आर रियल, ठीक है, बोल रहा है कि एल जो है, एम जो है और एन जो है रियल नंबर है और एल इज नॉट इक्वल टू एम है, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? एक बात बताओ, रूट्स के ऊपर कमेंट करना तो पहले बोलते हो कि भैया हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका -5 L प्लस एम का होल स्क्वायर। ठीक है? प्लस
प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2, ठीक है। और यहाँ पे निकालो एल माइनस एम का इन एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम कितना हो गया, एल माइनस एम का होल स्क्वायर हो गया। अब तुम एक बात बताओ, इसको तुम एक बार और एक स्टेप इसको आगे तुम और लिखो, एक स्टेप आगे लिखोगे तो ये हो जाएगा 25 एल प्लस एम का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 इंटू एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अब तुम एक बात बताओ, अब मैं एक चीज तुमसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? तो बोलोगे जी भैया हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? जी भैया ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, मैं इम्फेसाइज करता हूँ नहीं आना चाहिए क्वेश्चन, कि तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं है कि भैया इक्वल टू जीरो क्यों नहीं हो सकता है। भाई इक्वल टू जीरो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये कंडीशन इसने पहले दे रखी थी कि एल जो है वो एम के इक्वल नहीं है, ये तुम यहाँ पे ध्यान दो, एल जो है एम के इक्वल नहीं है, इसीलिए तो ये भी पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, 25 और 8 तो भाई हमेशा से ही पॉजिटिव रहे, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, रियल और अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, ये क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअली तुमको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। सो इसको तो तुम्हें एक फेयर ट्राई जरूर देना चाहिए। तो चलो अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो भाई इसके रियल सॉल्यूशन बताने हैं। एक काम करो तुम, यहाँ पे एक बात दे रखी है कि x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू 2 माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है, ये बात दे रखी। याद रखना यहाँ पे इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, बस बस मैं स्पेशली इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन, मैं अभी बस इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। भैया एक्स स्क्वायर माइनस फोर है लेकिन ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो के इक्वल क्यों नहीं हो सकते? जीरो के इक्वल ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, तो भैया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू शुड नॉट बी इक्वल टू 4, यानी एक्स की वैल्यू हम लोग क्या नहीं ले सकते, एक्स की वैल्यू हम लोग +2 और -2 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से भी जब आप ये कंडीशन निकालोगे तो सेम ही कंडीशन आएगा, मतलब किसी भी कंडीशन में तुम +2 और -2 नहीं ले सकते हो, बेशक वो कहीं से तुमको मिल भी क्यों ना जाए। अभी मिलेंगे भी, तुम देखना, अभी तुम देख रहे ये मिलेंगे भी। अब देखो ये बातें हो गई, अब तुम एक बात बताओ कि ये जो इक्वेशन लिखा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, बेसिकली ये एक्स है, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। एक काम करो ना, इसको इधर तुम ट्रांसफर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। सो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये इससे कट गया। तो क्या हुआ, यहाँ से क्या तुम्हें मिला, यहाँ से तुम्हें मिला कि भैया x माइनस टू जीरो के इक्वल होगा, यानी x जो होगा 2 का होगा। अब तुम बोलोगे x इक्वल टू 2 है तो भैया इसके एक रियल सॉल्यूशन है, एक ऑप्शन नंबर डी पे टिक मार देते नहीं लल्ला। अगर तुमने x इक्वल टू 2 यहाँ देखा और तुमने जल्दबाजी में यहाँ 1 पे टिक मारा, वेल डन, तुम्हें +4 नहीं -1 मिलेगा एग्जाम में। क्यों मिलेगा भैया, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अभी ऊपर देखो बताया है कि किसी भी कंडीशन में तुम +2 और -2 को नहीं ले सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, हमें x इक्वल टू 2 मिला सॉल्व करने पे, लेकिन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि भैया यहाँ पे आपने मना किया था। क्यों मना किया था? क्योंकि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन और ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन भाई करने को बहुत लंबा भी है और करने को बहुत छोटा भी है, ठीक है। डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या क्लिक करता है और क्या नहीं क्लिक करता है। इससे पहले कि तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अगर तुम्हें एक आइडेंटिटी नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे तुम्हें यूज पड़ेगा a प्लस बी के होल क्यूब का, a प्लस बी के होल क्यूब का, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। और a माइनस बी का होल क्यूब जो कि इसके इक्वल होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² के, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटी के यूज होगा, लिख लेना तुम, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें बताता हूँ। देखो एक काम करो कि सबसे पहले ये जो 2 लिखा है ना भाई यहाँ पे,
ये जो पूरी क्वेश्चन जो लिखी हुई है, इसके 2 को तुम इधर ट्रांसफर कर दो। तो जब 2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये विल x माइनस 2 हो जाएगा, ये किसके वो इक्वल हो जाएगा 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3। ये बहुत लंबा है, अगर तुम करना चाहो तो इसको इतना लंबा कर दो कि 2-3 पेज में भी ना हो पाए। ठीक है, एक काम करो, तुम अब दोनों तरफ क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्यूब कर दो। तो इधर तुम लगाओगे a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होल क्यूब की, और इधर तुम लगाओगे a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी। तो जब तुम लगाओगे तो ये तुम्हारा यहाँ से जो आएगा ये विल बी एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3x² इंटू 2 प्लस 3x इंटू में 2² इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टू द पावर 2। ओके, ये हो गया प्लस 3 2² बाई 3 इंटू में फिर से हो जाएगा 2² बाई 3 प्लस 3 इंटू में 2 की पावर 1/3 2 की पावर 4/3। ये हो गया, ये हो गया। एक काम करो, फिर से काम करो कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, जब तुम इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे, अभी तुम इस 2 को भी इधर खींच के लेके आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये हो जाएगा एक्स क्यूब, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस 6x²। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 12x माइनस 8। एक काम करो ना, इस 2 को अभी खींचो ही मत, छोड़ो, इस 2 को वहीं रहने दो, इस 2 को जो है वो वहीं रहने दो, अभी लाओ मत, क्योंकि लाओगे तो थोड़ा लेंदी हो सकता है प्रोसेस, तो मैं नहीं चाहता अभी थोड़ा सा लेंदी हो जाए। छोड़ दो, अभी 2 को वहीं रहने दो, उसको उधर ही देखेंगे क्या करना है उनका। इधर तुम्हारा हो जाएगा 6। ठीक है, 6, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3 इंटू में 2 टू द पावर 4/3 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 5/3। ये हो गया, ये हो गया। अब तुम एक बात बताओ कि तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें मिल क्या रहा है? तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें मिल क्या रहा है? तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें मिल क्या रहा है? अब ये जो 12x है ना, अब ये जो 12x है तुम्हारा, इसको 6x और 6x में बांट दो। इसलिए क्योंकि तुम्हें देखो इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, और जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन तुमको मिल जाएगा। तो जब तुम डिवाइड करके यहाँ पे लिखोगे तो तुम यहाँ पे देखोगे कि लिखा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x²। ठीक है, प्लस 6x। ठीक है, वो मैंने इसी 12x को तोड़ा है, इसे मैंने 12x को तोड़ा है, और यहाँ पे बचेगा क्या, प्लस 6x माइनस 8। ठीक है, इज इक्वल टू 6 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 2 की पावर 4/3 हो गया, प्लस 2 की पावर 5/3 हो गया। ठीक है, और ये जो इक्वेशन की जो तुम्हें निकालना है ना, ये जो इक्वेशन तुम्हें जो निकालना है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इसको तुम अभी खुद देख लेना, टी मान लो। सो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी तुम्हारा टी हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि टी इज इक्वल टू 8 माइनस 6x। ठीक है, प्लस 6 प्लस 3, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 टू द पावर 4/3 प्लस 2 टू द पावर 5/3। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 हो गया, 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस 2 टू द पावर 1/3 हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर 2/3 हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 3 2 टू द पावर 4/3 प्लस 2 टू द पावर 5/3। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। एक काम करो कि इस 6 को भी अब तुम तोड़ दो किस में, 2 टाइम्स ऑफ 3 में। तो यहाँ पे जब तुम लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू में 2 टू द पावर 4/3। ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 5/3। ठीक है, प्लस यहाँ से इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 4/3 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 5/3। ठीक है, ये हो गया। और इसको जब तुम सब देखोगे तो सब कट पिट के
यहाँ तुम्हारा 2 आ जाएगा, यानी टी की वैल्यू 2 आ जाएगी। और टी क्या था तुम्हारा, यही इक्वेशन था, तो इसकी वैल्यू देखो 2 तुम्हें मिल गई। जब तुमने इतना किया तो इतना लंबा था भाई, ये पर्टिकुलर मेंस टाइप का सवाल है, ये पर्टिकुलर मेंस टाइप का सवाल है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, लेकिन लंबा बहुत है, लेकिन लंबा बहुत है। तुमने देखा यहाँ पे कौन कौन सी मैनिपुलेशंस मैंने की इसको सॉल्व करने के लिए। मैंने इस 6 को पहले 2 into 3 में डिवाइड किया, उससे पहले मैंने ये वाली मैनिपुलेशन लगाई, उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैं पहले इसको इधर ट्रांसफर करता, लेकिन जब मैंने देखा कि इधर फिर मेरे को ये बनाने में दिक्कत होगा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसे मैंने ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में है ना, तो भाई ऑब्वियसली अगर तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो तुम कर सकते हो, नहीं है तो इसे तो पहले राउंड में छोड़ देना, सेकेंड राउंड में करना। अब हमारे पास अब एक ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये मॉड लगे हुए क्वेश्चन तो मेंस में बहुत आ रहे हैं आजकल, ये तो बहुत पूछ रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से तो इनका एकदम बना पड़ा है, हर बार ये पूछ ही रहे हैं। एक काम करो भाई, एक काम करो कि x+3 के मॉड को ना तुम t मान लो, x+3 के मॉड को तुम t मान लो, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, t² - 4, ठीक है, t² - 4 टाइम्स ऑफ t+3 = 0, ये हो गया। तो यहाँ से जो t की वैल्यूज निकल के आएंगी तो वो आ जाएगा तुम्हारा t=1 एंड t=3। भाई इसका फैक्टर कर लो ना, इसका फैक्टर जब तुम करोगे सो t-1 आ जाएगा और t-3 आ जाएगा। ठीक है, मैंने फैक्टर ही किया है। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करो कि x+3 की जो तुम्हें वैल्यू मिली है वो 1 के भी इक्वल है, और x+3 में जो तुम्हें मॉड की वैल्यू मिली है वो 3 के भी इक्वल है। ठीक है, एक काम करो यहाँ पे कि इसको तुम कर लो x+3 = +-1, इसको तुम कर लो x+3 = +-3 हो गया, ये तो कर ही सकते हो। तो यहाँ से तुम्हें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ से तुम्हें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, कौन सी दो वैल्यू, -2 और -4, और यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हें दो वैल्यू मिलेगी, एक बार प्लस के साथ करोगे एक बार माइनस के साथ करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें दो वैल्यू मिलेगी 0 और -6, और तुम्हें क्या पूछा, सम ऑफ ऑल रूट, तो भाई इसका सम कर दो, सम करोगे तो -2 -4 -6 जो कि इक्वल हो जाएगा -12 के, देखिए तुम्हारा ऑप्शन भी है। ठीक है, तो ये काफी क्लासिक टाइप का क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। 21 क्वेश्चन, इससे एक फेयर ट्राई जरूर देना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या तो है क्वेश्चन में, एक अल्फा एंड बीटा का दो रूट ऑफ इक्वेशन, देखो भाई इससे क्वेश्चन दो रूट है अल्फा और बीटा, इस इक्वेशन के दो रूट है अल्फा और बीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x² + px - q = 0, इसके दो रूट है अल्फा और बीटा। और एक और इक्वेशन दिया है तुमको, x² + px + r = 0, इसका भी दो रूट है, गामा और डेल्टा। तो तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू तो तुम्हें तभी मिलेगी ना जब तुम्हें इक्वेशंस वगैरह पता होंगे, इक्वेशंस वगैरह पता तो वही पता कर लो पहले, वही पता कर लो यार। देखो सबसे पहले अल्फा और बीटा के लिए लिखता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा, मैंने तुम्हें कल भी बताया था जब भी ऐसी कंडीशन हो तो पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया करो, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। अल्फा प्लस बीटा -p के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, -q के इक्वल है। ठीक है, उसी तरह से गामा प्लस डेल्टा निकाल लो तो -p के इक्वल है, और उसी तरह से गामा इंटू डेल्टा निकाल लो तो वो किसके इक्वल है, वो r के इक्वल है। एक बात याद रखना कि अब इसकी वैल्यू पूछ रही है तुमको, इसकी वैल्यू पूछ रही है, एक काम कर रहे हैं यहाँ पे कि अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस डेल्टा की वैल्यू पूछ रही है, तो क्या होगा, अल्फा² माइनस अल्फा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा इंटू डेल्टा प्लस गामा इंटू, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है बेसिकली। सो अल्फा² माइनस, अब गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या है, यहाँ से -p डाल दो, यहाँ से -p डाल दो, तो माइनस है, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस होती है, प्लस p टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाएगा, प्लस और अल्फा इंटू गामा, ये देखो r की वैल्यू है, गामा इंटू डेल्टा ये r की वैल्यू, इसको r यहाँ पे लिख दो। तो जब तुम r करोगे तो अल्फा किसका इक्वेशन था, अल्फा किसका रूट था, अल्फा इस इक्वेशन का रूट था ना तुम्हारा, अल्फा किसका रूट था, x² + px - q का रूट था ना। ठीक है, तो अल्फा² + p अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा² + p अल्फा किसके इक्वल होगा भाई, बेसिकली अल्फा, बेसिकली इस इक्वेशन में ना x की जगह पे तुम अल्फा रख दो,
एक्स पे अल्फा रख दो, क्यों रखोगे? क्योंकि अल्फा इसी का एक रूट था। तो तुम्हें ये इक्वेशन मिलेगी और तुम्हें ये ट्रांसफर करके ये वाली इक्वेशन निकाल ली। तो तुम्हें ये वाली इक्वेशन निकाल ली, तुम उसको क्या लिखोगे यहाँ से? मैं यहाँ से डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो कि भैया यहाँ पे अल्फा माइनस वाई इंटू अल्फा माइनस डेल्टा, ये किसके इक्वल होगा? क्यू प्लस आर के इक्वल हो जाएगा। तुम देख लो क्यू प्लस आर तुम्हारा है भी। ठीक है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन था भाई, तो बहुत कुछ दिक्कतें नहीं थी। ठीक है, अल्फा माइनस गामा है, ये गामा है तुम्हारा, अल्फा माइनस गामा। ठीक है, ये काफी बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन हाँ एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके बारे में क्या ख्याल है? कि ये भी उसी टाइप का सवाल है, रूट्स कैसे होंगे, डी वाले पे सवाल है। हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो पहले डी वगैरह निकालेंगे, लेकिन इसमें हम लोग एक काम करेंगे, इसमें डी नहीं निकालेंगे, डी से कुछ पता नहीं चलेगा इसमें। तो इसमें अब मैंने जैसे कि बताया था तुम्हें, इसमें जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो कि ये जो इक्वेशन है, इसके दो रूट है, अल्फा और बीटा रूट है इसके। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल हो गया? अल्फा बीटा माइनस ए के इक्वल हो गया, जो कि 0 से छोटा है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया? माइनस बी के इक्वल हो गया, माइनस बी के इक्वल, जो कि 0 से छोटा है, दोनों 0 से छोटा है। तो दोनों रूट जो है अपोजिट इन साइन है। जब भी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 हो जाए, तो बोथ रूट जो होता है, जो दोनों रूट होगा वो तुम्हारा अपोजिट इन साइन होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में जो बड़ा होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम निकाल लो, इससे तुम्हें पता चल गया। ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर है भाई। दोनों रूट जो होंगे ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड नेगेटिव एंड ऑपोजिट इन साइन। हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन था। इसके ऊपर अगर तुम्हें ये आती है, तो अगर तुम्हें ये क्लिक कर गया, तो इस कंडीशन पे हमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा तुम्हें ये निकालना है। तो ये भाई, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अल्टरनेटनेस तुम इसमें दिमाग लगा दो, मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले वही काम करना है जो मैंने बोला था कि भाई बता रखे कि इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। लेकिन तुम एक बात देख रहे हो कि जो इक्वेशन तुमको बनाना है उसके रूट ये दे रखे हैं। उसके रूट क्या दे रखे? अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, और क्या दे रखे? बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। एक काम करो, जब अल्फा और बीटा इसी का रूट है, तो तुम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हो कि अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा तो लिख ही सकते हो, ऐसा तो लिख ही सकते हो। तुम्हें इसमें एक सिमिलैरिटी दिखेगी, यहाँ पे प्लस 7 है और यहाँ पे प्लस 5 है। एक काम करो ना, इन दोनों इक्वेशन में तुम दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, तो ये इसी के इक्वल हो जाएगा। जब तुम दोनों तरफ 2 ऐड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी। क्यों? ऐसे पता चला? ऐसे पता चला मेरे भाई कि जब इन दोनों इक्वेशन में तुम ऐसे ऐड करोगे ना, अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये 5 प्लस 2 मिला के 7 हो जाएगा। ये पूरा इक्वेशन तुम देखोगे तो ये इसके इक्वल है। उसी तरह से बीटा में करोगे ये सेम काम, उसी तरह से काम बीटा में करोगे, तो तुम्हारे पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है जो कि 2 के इक्वल है। अब तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, अब तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, वो भी आ जाएगा, वो 4 के इक्वल है। तो अब तो निकाल लो कि भाई इक्वेशन तुम्हारी क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट किसके इक्वल है? सम ऑफ रूट किसके इक्वल है भैया? 4 के इक्वल है। 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा इक्वेशन बना। डाल दो यहाँ पे, देखो ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। इसमें बस ये दिमाग लगाना था कि भाई यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, बस ये अंतर है, बाकी और कुछ अंतर नहीं। इनका मल्टीप्लाई भी करोगे ना तुम, तो तुमको वही मिलेगा, वो 4 मिल जाएगा तुमको। तुम बोल रहे हो ना कि अगर तुम सोचेगा भैया ये 4 कहाँ से है, तो इनका तुम मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का एक लास्ट क्वेश्चन भी है, और मैं चाहूंगा कि भाई से तुम ट्राई करो।
मैं चाहूंगा कि इसे तुम ट्राई करो। और अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो। इफ द रूट ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है तुमको, आर ईच वन मोर देन द रूट ऑफ इक्वेशन, ये अच्छा ये बोला है कि ये एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है। इफ द रूट ऑफ इक्वेशन आर ईच वन मोर देन द, मतलब इसके जो रूट्स होंगे तो उससे एक ज्यादा इसके रूट होंगे, ठीक है। और ए बी सी पी और क्यू जो है कांस्टेंट है, देखो यहाँ दे रखा है। तो ए बी सी के वैल्यू पे कमेंट करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 है ना। मान लो कि इसके रूट जो होंगे अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। और सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन से मैंने लिखा है, ये टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन में तुम्हें ये मिलेगा। तुम किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठा लो, तुम्हें ये टॉपिक जरूर मिलेगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा किसके इक्वल मिलेगा, सी के इक्वल मिलेगा। और मैंने क्या बोला है कि इसके अगर रूट अल्फा बीटा और गामा है तो इस इक्वेशन के क्या रूट बनेंगे, इस इक्वेशन के रूट बनेंगे अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1। और मल्टीप्लाई सबका करोगे तो ये 19 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जब तुम सबको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता चले कि एक यहाँ से इक्वेशन बनेगा जो कि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बेसिकली मैं इसको पीछे लिख दे रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी इक्वेशन है, थोड़ी सी लंबी इक्वेशन है। तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिला। और यहाँ से तुम्हें मिला ओके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ओके। तो यहाँ से तुम्हें मिल गया प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो गया, ठीक है। प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 19 हो जाएगा बेसिकली। ये तो 19 हो जाएगा ना, ये तो 19 हो जाएगा। सो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। तो मैं आंसर मिल गया। वेल अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हमारे चैनल से जो नहीं जुड़े हो तो अभी तक जरूर जुड़ जाना। यहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो मैं आज देखिए रहा कि आज मैंने टोटल 10 to 12 क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं। तुमने अगर अभी तक हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, टेलीग्राम नहीं किया तो कर लो। टेलीग्राम में लोग डेली क्वेश्चन डालते हैं, @maths सर्च करना मिल जाएगा, ओके। या तुम्हें लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिला दूंगा। तुम्हें जे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, चैनल हेल्प कर सकता है। ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो कर सकता है। तुम्हें थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स की तरफ थोड़ा सा रुक करना है, कर सकते हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड बाय बाय।